हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से अलजेब्रा चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन में दिया है फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर गिवन। तो यहाँ पे हमें रूट्स दिए हैं, मतलब हमें अल्फा एंड बीटा का वैल्यू दिया हुआ है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है यूजिंग दिस रूट्स। तो फर्स्ट लेट्स से हम डिफाइन करेंगे अल्फाज वैल्यू इज -2 एंड बीटाज वैल्यू इज -3। तो क्वेश्चन में दिया था -2 एंड -3 आर द रूट्स, तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है अल्फा को एज -2, बीटा को एज -3। नाउ आपको पता होगा कि अगर रूट्स दिए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। सो हम लिख सकते हैं नाउ by formula we know that x square minus sum of the roots, that is alpha plus beta into x plus product of the roots, that is alpha beta equal to 0। ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्वेश्चंस यूजिंग दिस फॉर्मूला हमें सिंप्लीफाई करने के लिए आ सकते हैं। तो यहां पे हम फॉर्मूला पहले लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप विल बी द सब्स्टिट्यूशन स्टेप, जहां पे हमें अल्फा और बीटा के जो गिवन वैल्यूज है वो वैल्यूज इस फॉर्मूला के अंदर में सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। फर्स्ट स्टेप में आप सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर नहीं करना है। तो अल्फा एंड बीटा की जगह पे हम सिर्फ वैल्यूज पुटअप करेंगे, दैट इज -2 प्लस -3। तो हम यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हैं -3 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू -3 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, 2-3 मार्क के लिए आते हैं और यहाँ पे सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे बहुत कीनली हमें काम करना है बाय गोइंग स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, अंदर -2 -3 कम्स आउट टू बी -5x प्लस माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर आवर फाइनल इक्वेशंस कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे एक बॉक्स लगा के। सो दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन विच इज टू बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया है रूट्स का वैल्यू हाफ एंड -4। तो वापिस हम यहाँ पे अल्फा एंड बीटा को डिफाइन कर लेंगे पहले ही। तो अल्फा इज गिवन एज हाफ एंड बीटा इज गिवन एज -4। तो हमें वापिस ये फॉर्मूला लिखना है। तो देयरफॉर वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हम लिख सकते हैं बाय फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पे हाफ लिखेंगे, प्लस बीटा है तो यहाँ पे प्लस माइनस -4, यहाँ पे डायरेक्टली भी आप माइनस लिख सकते थे, एक्स प्लस हाफ इंटू -4 इज इक्वल टू 0। पर्पसली हमने टर्म्स को दूर दूर लिखा है जिससे बोर्ड मास रूल ऑटोमेटिकली फॉलो हो जावे, आपको अलग से ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस हाफ -4 है यहाँ पे, तो इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे, हाफ -4x, यहां पे हम इसे इंटू 2 ऐसा भी लिख सकते हैं लाइक फ्रैक्शंस करने के लिए, प्लस यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा तो -2 आ रहा है, यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर, यहां पे आपको आता है 1 - 8 विच कम्स आउट टू बी -7/2। तो यहां पे मैं डायरेक्टली +7/2x ले सकता हूं, -2 इज इक्वल टू 0। पर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहे। तो हम पूरे इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलता है 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बस हमें 7x मिलता है, -2 इंटू 2 तो यहाँ पे -4 इज इक्वल टू 0।
तो ये हमें मिलता है फाइनल हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर, जिसे हम हाईलाइट करेंगे एक बॉक्स लगा के। तो यहाँ पे आंसर हमें मिलता है 2x² प्लस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है -½ एंड 1/3 वैल्यूज रूट के। तो हम सेम वे में इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां पे पॉइंट नंबर 3, दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू -½ एंड बीटा's वैल्यू इज गिवन एज 1/3। तो अल्फा का वैल्यू हमें -½ दिया है और बीटा का वैल्यू हमें 1/3 दिया है। तो फॉर्मूला हम पहले लिखेंगे वापस। वी नो दैट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। रीजन हम लिखेंगे बाय फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप में हमें वापस सब्स्टिट्यूट करना है अल्फा और बीटा की जगह पे गिवन वैल्यूज। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x² माइनस -½ प्लस 1/3x प्लस -½ इंटू 1/3 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे हमें मिलता है x² माइनस, अभी वैसा ही लिखेंगे, नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे हम और ऊपर क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे -3 प्लस 2x हमें मिलता है यहाँ पे। बट ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट निगेटिव आने वाला है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे माइनस लिख के 1/6 ले सकते हैं। Therefore x² -3 प्लस 2 विल बी -1। तो यहाँ पे आंसर हमारा माइनस माइनस प्लस होके आएगा। तो हम डायरेक्टली इसे प्लस 1/6x भी ले सकते हैं। -1/6 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है, तो हम ट्राई करेंगे कि जो भी डिनोमिनेटर्स में वैल्यूज आ रहे हैं उसे हम एलिमिनेट करें बाय मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर विथ होल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें दोनों जगह पे 6 दिख रहा है, तो हम पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देयरफॉर 6x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। रीजन हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। तो फाइनल आंसर हमें मिलता है 6x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनल आंसर है, इसे हम एक बॉक्स बनाएंगे, हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हमें दिया है अल्फा का वैल्यू 2/3 हम लेंगे, बीटा का वैल्यू 3/2 हम लेंगे। तो फर्स्ट हमें वापस फॉर्मूला लिखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 बाय फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूट हम करेंगे वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा ये फॉर्मूला के अंदर में। तो हमें मिलता है x² माइनस 2/3 प्लस 3/2 प्लस 2/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x² माइनस, नीचे हम प्रोडक्ट लेंगे, ऊपर क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पे 4 प्लस 9 हमें मिलता है प्लस x भूल गया x, और यहाँ पे कैंसिल होके यहाँ पे 1 बचता है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 अज्यूम कर लेते हैं और मार्क्स चले जाएंगे यहाँ पे। तो ये सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, हमें बहुत फोकस से और ध्यान से ये सॉल्व करना है। दिखने में ये बहुत इजी दिखते हैं और है भी इजी, आप अगर थोड़ा इसको समझ के बराबर से करो तो। देयरफॉर x² माइनस, यहाँ पे हमें मिलता है 9 प्लस 4 दैट इज 13/6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हम ट्राई करेंगे, यहाँ पे हम 6 नहीं लिखे, तो दैट विल बी मल्टीप्लाइंग 6 बाय द होल इक्वेशन वी गेट 6x² माइनस 6, यहाँ पे कट हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, दैट विल बी -13x प्लस यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनल आंसर हमें मिलता है, हम इसे बॉक्स लगाएंगे और फाइनल आंसर हमारा मिला है 6x² माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये थोड़े लेंदी टाइप के हो गए हैं क्योंकि हमने इसे बहुत स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है और हमें पूरे मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 एंड 8 हमें वैल्यूज दिए थे और सिक्स्थ क्वेश्चन में -3 एंड -7 ऐसे दो वैल्यूज दिए थे। तो सेम टाइप से ही स्टूडेंट्स आपको ये दो भी आगे सॉल्व करना है। सो दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग
the quadratic equation if the roots are given. Thank you.